अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे प्राइस एक्शन मास्टरी प्रोग्राम की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग हाई और स्विंग लोज क्या होते हैं, जिनको हम रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नाम दे रहे हैं। सो आइए चार्ट के ऊपर। हाँ, हमारे टॉपिक्स हैं स्विंग हाइज एंड स्विंग लो। आप इमेजिन करें कि हमारे पास एक कैंडल है लाइक दिस, ठीक है। कैंडल ये है, ऊपर क्लोज कर गई। उससे अगली कैंडल ने इसका हाई ब्रीच कर दिया। ये कैंडल है, सेकेंड कैंडल आई, उसने इसका हाई ब्रीच कर दिया, राइट। अच्छा, ब्रीच करने की जब भी बात होगी, लाजिम नहीं है कि इस कैंडल के ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज करे। अगर सिर्फ इसने प्रीवियस का हाई सिर्फ स्ट्रिंग ही कर दिया ना, तो मतलब कि उसका हाई ब्रीच हो गया। ब्रीच हो गया, स्वीप हो गया, पर्ज हो गई, एक ही बात है, ठीक है। या पेनिट्रेट हो गया, एक ही बात है, ठीक है। एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल ने उसका हाई पर्ज कर दिया या ब्रीच कर दिया, ठीक है। और इससे नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो पर्ज कर दिया, ब्रीच कर दिया, राइट। अब ये जो पॉइंट है ना मेरे पास, इसको मैं स्विंग हाई का नाम दूंगा। स्विंग हाई है, ठीक है। स्विंग हाई का मैंने आपको बताया कि एक ऐसी कैंडल जिसके लेफ्ट और राइट दोनों कैंडल उससे नीचे हो, उस पॉइंट को हम लोग स्विंग हाई बोलते हैं। इसको हम लोग पिवट हाई का भी नाम दे देते हैं, ठीक है। कि हमारे पास पिवट हाई जो पॉइंट्स होते हैं वो भी हमारे पास यही होते हैं, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया कि स्विंग हाई वो पॉइंट होते हैं कि एक कैंडल जिसका हाई ब्रीच हो गया और जिसने इसका हाई ब्रीच किया उसका लो ब्रीच हो जाए, तो वो जो कैंडल होगी उसको हम लोग स्विंग हाई का नाम देंगे। मतलब कि दो कैंडल्स और उनके दरमियान मिड वाली जो कैंडल है वो अगर उनसे नुमाया कैंडल हो, उनका हाई उससे ऊपर हो, लेफ्ट और राइट कैंडल से मिड वाली कैंडल का हाई ऊपर हो, तो उसको हम लोग स्विंग हाई का नाम देंगे, ठीक है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग स्विंग हाई कहते हैं, ठीक है। आगे हमने बहुत सी चीजें पढ़नी है, डायरी ले लें, एक पेन ले लें और नोट्स करते जाएं सब चीजों को, ठीक है। ये हमारे पास मार्केट की स्विंग हाइज होते हैं, ठीक है। सो मैं इसको डल करके आपको स्विंग लो के बारे में बताता हूं। बिल्कुल इसका ऑपोजिट, एक कैंडल बनी, ठीक है, और कुछ नहीं हुआ, इस कैंडल का लो पर्ज हो गया, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। इस कैंडल का लो ब्रीच हो गया। मैंने कहा कि अगर क्लोज कर जाए तभी ब्रीच हो गया, अगर सिर्फ स्वीप करके वापस ऊपर जाके क्लोज हो जाए तो वो भी हमारे पास ब्रीच काउंट होता है, ठीक है। सो ये इसका लो था, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो ब्रीच हो गया। जिस कैंडल ने लो ब्रीच किया ना, उसका अपना हाई ब्रीच हो गया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो मेरे पास पॉइंट है, ये इसका जो लो है, ये मेरे पास स्विंग लो है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, मार्केट का स्विंग लो, ठीक है। अब आपने ये देखने कैसे हैं, और मैंने अभी आपको क्लास के शुरू में बात की थी कि हमारे पास जो स्विंग लोज होते हैं वो फाइन सपोर्ट होते हैं, ठीक है। जो स्विंग हाइज होते हैं वो फाइन रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये बात कैसे होगी, फिर हम जब टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आएगी मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास स्विंग पॉइंट्स हमारे पास निकल के आ गए मार्केट के, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया कि स्विंग हाई को पिवट हाई भी कहते हैं, एज इट इज स्विंग लो को हम लोग पिवट लो भी कहते हैं, ठीक है। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कहीं जिक्र करूंगा कि हमारे पास पिवट लोज क्या होते हैं, तो आपने बिल्कुल भी अपने परेशान नहीं होना, क्योंकि स्विंग हाइज और स्विंग लोज एक ही बात है, ठीक है। तो मेरे पास पिवट हाई और स्विंग लो, सॉरी पिवट लो और स्विंग लो को हम लोगों ने मार्क करना सीख लिया, ठीक है। अब प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि मार्केट के अंदर हम इसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेरे पास जर्मन 40 जो कि हमारे पास जर्मनी का इंडेक्स है, मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको ट्रेड करता हूँ। मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूँ कि हमारे पास इसमें स्विंग हाइज और स्विंग लोज किधर है, ठीक है। अच्छा, हम ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम इसका एक साल का पिछला डेटा हम लोग रीटेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। इधर आ जाए, इधर। अब सिर्फ आपने इसी प्राइस के ऊपर गौर करना जो हमारे पास ये चलती आ रही है, राइट। सो मैं इसको 1x पे करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए, लाइक दिस। अच्छा, अभी अभी यहीं पे रुके जरा। जितनी हमारे पास प्राइस नजर आ रही है, इसमें स्विंग लोज और स्विंग हाइज मार्क करके देखें जरा। ये कैंडल, इसने प्रीवियस का हाई ब्रीच किया और इसका अपना लो ब्रीच हो गया, तो ये मेरे पास क्या है, स्विंग हाई है, ठीक है। मैग्नेट ऑन कर लेता हूं यहां से। ये मेरे पास क्या है, स्विंग हाई है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास क्या है, स्विंग लो। कैसे, इस कैंडल ने प्रीवियस का लो ब्रीच किया, इसका अपना हाई ब्रीच हो गया, मेरे पास स्विंग लो निकल के आ गया। तो स्विंग हाई और स्विंग लो ये मेरे पास अब रेंज है, ठीक है। और ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, मतलब यहां से प्राइस के गिरने के जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो ज्यादा हैं, और यहां से प्राइस के उठने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हैं। अभी आपने सिर्फ स्विंग हाइज और स्विंग लोज को मार्क करना सीखना है, आपने भी ये नहीं सीखना कि इन पॉइंट्स के ऊपर रिएक्शन क्या आता है। जब हम लोग लिक्विडिटी स्वीप के टॉपिक्स पढ़ेंगे, हम प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर सिस्टम डेवलप करेंगे वहां पे कि प्राइस एक सपोर्ट पे आए तो प्राइस रेजिस्टेंस पे कैसे जाएगी, वहां पे क्या चीजें आपने देखनी है, कितने तरह के अपने कैंडल्स देखनी है, किसके ऊपर कौन सी कैंडल क्लोज हो, कहां पे कौन विक लगाए, किसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, किसका स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए, किसका एमएसएस, हम सब चीजें डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम लोग फाइन ट्यून सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से कैच कर सकते हैं, जिनको हमने नया नाम दिया है स्विंग हाइज और स्विंग लो का, ठीक है। आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज बताता चलूं। हमारे पास एक चीज होती है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, ठीक है। हम
कभी भी ना आपने एक टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड नहीं करना। एक मार्केट में एक चीज तो जिसको हम कहते हैं फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल्स क्या होते हैं? फ्रैक्टल्स होते हैं वेरिएबल्स। लेट्स सपोज अगर 1 मंथ बाय में है ना, और 1 वीक और 1 डे में सेल का सेटअप बन भी गया तो बहुत ज्यादा चल नहीं सकता। क्यों? कि मंथली टाइम फ्रेम जो कि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है वो बाय के अंदर है। मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। एक जगह जहां पे एक दादा, एक बाप और एक बेटा खड़े हों, वहां पे ज्यादा किस बंदे की मानी जाएगी, किस बंदे की राय को ज्यादा अहमियत होगी? ऑब्वियसली आपके माइंड में आएगा कि सर जो दादा होगा, क्योंकि बाप का ही बाप है तो उसकी जो अहमियत है वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है। सेम गोज फॉर इन द मार्केट, कि जब हम लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। तो अगर हमें अपने बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करके अपने ट्रेड को करना है ताकि हमारी एक्यूरेसी ज्यादा हो, तो हमें टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जरूर सीखनी चाहिए। मैं आपको अभी सिखाने लगा हूं। आप दुनिया में कोई भी सिस्टम ट्रेड कर रहे हो, इससे बाहर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट नहीं हो सकती। सो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट क्या होती है? जब 1 मंथ के जो स्विंग लोज हैं, जब उनको ट्रेड कर रहे होंगे तो आपकी जो एंट्री है वो 1 डे के टाइम फ्रेम में होगी। ठीक है, मतलब आप जो उसकी कंफर्मेशन है वो 1 डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे। ठीक है, आप 1 वीक को ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है, 1 वीक, तो 1 वीक की जो कंफर्मेशन है वो आप लोग देखेंगे जाके किस पे? 4H पे। ठीक है, अच्छा, अगर आप 1 डे को ट्रेड कर रहे होगे, ठीक है, तो हम अपनी उसकी कंफर्मेशन देखेंगे जाके 1H के अंदर। ठीक है, 1H। और अगर हम लोग 4H को ट्रेड कर रहे होंगे, जो कि हमारा सबसे छोटा टाइम फ्रेम है हमारे सिस्टम का, इससे नीचे जाना हमारी तरफ से अलाउ नहीं है स्टूडेंट्स को। ठीक है, आप इससे नीचे ट्रेड नहीं कर सकते। 4 आवर से नीचे एनालिसिस नॉट अलाउड। ठीक है, सो 1 मंथ को 1 डे के साथ अलाइन करना होता है, 1 वीक को 4 आवर के साथ, 1 डे को 1H के साथ, 4H को 15 मिनट के साथ। अगर आपको इतनी बेसिक सी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो आप बेहतरीन कर जाएंगे इस कोर्स के बाद। ठीक है, सो इसको नोट डाउन कर लें, मैं इसको रिमूव कर देता हूं वीडियो पॉज करके। अब यहां पे देखें, ये हम लोग देख रहे हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, राइट? अब हम लोगों ने इसकी जो एंट्री है वो कहां पे जाके देखनी होगी? 1 डे के टाइम फ्रेम में। ठीक है, अच्छा, वैसे तो मैंने कई मल्टीपल टाइम फ्रेम मार्क किए हुए हैं, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है 2-3 आवर्स। ठीक है, ये मैं मुख्तलिफ सिस्टम पे काम कर रहा था। जनरली मैं CAT टीच कर रहा होता हूँ, CAT पे काम भी करता हूँ, तो मैं CAT के मैंने 2-3 आवर्स की CAT फाइंड आउट करने के लिए टाइम फ्रेम रखे हुए हैं। अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है, आपके लिए इतने टाइम फ्रेम इनफ है। प्रीमियम वर्जन ऑफ ट्रेडिंग व्यू आपने परचेज करना है, उसके अंदर आपने स्टार कर लेना है इन नाम को: 1 मंथ का, 1 डे का, 4 आवर का, 1 वीक का, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट। ठीक है, अब ये 1 मिनट क्यों, आगे चल के डिटेल में हर एक चीज आपको डिस्कस होगी आपके साथ। ठीक है, अब आप ये देखें कि हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस निकल के आई थी, ये वाली, राइट? ठीक है, जब प्राइस यहाँ पे गई है तो इसने क्या रिएक्शन दी है? ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां से गिरी है प्राइस, राइट? सो हमारे पास स्विंग हाई, स्विंग लो निकल के आ गए थे। अच्छा, अब यही हमारे पास 1 डे की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे हमारे पास। ठीक है, अभी हम लोगों ने टाइम फ्रेम अलाइनमेंट डिस्कस की है ना, कि हम लोगों ने 1 मंथ को 1 डे के टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करना है, तो हमारे पास 1 डे की जो सपोर्ट है वो ये है। ठीक है, देखें यहां से कोई बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं आया। क्यों नहीं आया वो एक आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि बेस्ट सपोर्ट और बेस्ट रेजिस्टेंस क्या होती है। हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी रेजिस्टेंस नहीं है, और ये जहां से प्राइस उठी है ये हमारे पास सपोर्ट नहीं है। हमारे पास एक्चुअल सपोर्ट 1 डे के टाइम फ्रेम में ये है, और एक्चुअल हमारे पास जो रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस हैं वो हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब बिल्कुल पीछे देख लें। ठीक है, पीछे देख लें। अब ये वाली जो सपोर्ट यहां से जो प्राइस उठी हुई है, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, ये वाले पॉइंट, अब ये हमारे लिए डेड है, ये हमारे लिए किसी काम की नहीं है। ना हमने इनको ट्रेड करना है, और ना जब प्राइस आ रही हो 1 डे का टाइम फ्रेम, ना हम इतना दूर जाके हमने देखना है पीछे कोई सपोर्ट खड़ी हुई कि नहीं खड़ी हुई। ठीक है, हमारे लिए सिर्फ मोस्ट रिसेंट स्विंग हाई और मोस्ट रिसेंट स्विंग लोज ही मैटर करते हैं, इन्हीं के ऊपर लिक्विडिटी असल पड़ी होती है। ठीक है, सो वापस आ जाए। ठीक है, हम आगे चलते हैं। हमने स्विंग हाई मार्क किया, स्विंग लो मार्क करना सीख लिया, अब आगे चलें। अब स्विंग हाई और स्विंग लो चेंज होते रहते हैं, हर 2 कैंडल 3 कैंडल के बाद ना स्विंग हाई लो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखना है आगे कहां बनता है। अब देखें, अब ये जो कैंडल है मिड वाली, इसने प्रीवियस का हाई ब्रीच की है। अगर इसका अपना लो ब्रीच हो जाए, मतलब अगर ये जो प्राइस कैंडल बनने वाली है अभी, वो इसके लो के नीचे चली जाए, सिर्फ स्वीप कर दे या क्लोज कर दे, दोनों में से कोई भी चीज हो, तो हमारे पास स्विंग हाई अब ये होगा, अब ये नहीं होगा। ठीक है, क्लियर कीजिएगा इस बात को। सो लेट मी प्ले। हाँ ठीक है, पहले ऊपर गई। हाँ, अब ये देखिए, जरा गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर कि अब ये कैंडल ने इसका हाई ब्रीच किया, अब इस कैंडल का लो ब्रीच हो गया इस कैंडल की तरफ से, तो अब मेरे पास जो स्विंग हाई है वो ये है। दैट्स इट,
दैट्स इट, ठीक है। अब ये जो मेरे पास सपोर्ट निकल के आई है, अब ये मेरे पास 1 डे की बेहतरीन सपोर्ट है, मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में जाके दिखा देता हूं, ठीक है। अब जब प्राइस नेक्स्ट टाइम यहां पे आएगी तो आप देखिएगा एक रिएक्शन देगी, ठीक है, अगर सेटअप बनता हुआ देन, ठीक है। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास इसकी सपोर्ट है। अब ये हमारे पास पूरी रेंज निकल के आ गई है, आगे चलने दें इसको। अच्छा, अब गौर कीजिएगा जरा। अब एक बहुत बारीक पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको मैं। अब देखिए ना, छोटी छोटी कैंडल बनना शुरू हो गई हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये सिर्फ कैंडल्स ही हैं। मैंने आपको कहा कि हमने स्विंग हाईज और स्विंग लोज फाइंड कर लिए ना, हमें एक्चुअल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की समझ आ जाएगी। हमने यहां पे इसको स्विंग हाई मार्क कर लिया ना, अब स्विंग लो आगे चेक करें। जब ये वाली कैंडल बनी है, इसलिए इसे नीचे गई है इसके, उससे अगली कैंडल ने पिछली वाली का लो स्वीप कर दिया, और ये जो कैंडल बनी इसने इसका हाई स्वीप कर दिया। अब ये मेरे पास स्विंग लो है, ये देख रहे हैं, ये वाली जो मिड वाली कैंडल है इन दोनों से नीचे है और इन दोनों के जो हाईज हैं इसके हाई से ऊपर है, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या हो गया, स्विंग लो। अब ये मेरे पास रेजिस्टेंस है जहां से प्राइस एक दफा गिर चुकी है। अब ये मेरे पास सपोर्ट है जहां से प्राइस के उठने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं हमें, ठीक है। आगे देखिएगा। हाँ, आप गौर करें जरा। अब आपने देखना है, आपने समझना है मैं क्या करने जा रहा हूं। जब प्राइस सपोर्ट की लिक्विडिटी स्वीप कर रही है तो प्राइस रेजिस्टेंस लेवल तक जा रही है। जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप कर रही है तो अपनी सपोर्ट तक आ रही है। दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। मैंने आपको अभी कहा कि एक्चुअल लिक्विडिटी स्विंग हाइज स्विंग लोज के ऊपर पड़ी होती है। असल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्विंग हाइज और स्विंग लोज होते हैं भरे टाइम फ्रेम के। दैट्स इट, ठीक है। और एक टाइम फ्रेम में एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो ही होता है। पिछले वाले हमने सारे स्किप कर देने होते हैं, दे आर। अच्छा, अब ये वाला जो स्विंग लो था, दे आर डेड फॉर अस, ये वाले किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब हमारे लिए सिर्फ यही काम की सपोर्ट है और यही काम की रेजिस्टेंस है। इससे पिछले वाला सारा डेटा हमारे यूजलेस है, ठीक है। आगे चलें जरा। अच्छा, इससे बड़े टाइम फ्रेम में अगर चले जाए 12 मंथ वाले, वहां शायद आपके पास सपोर्ट यही हो, ठीक है। लेकिन मैं अभी सिर्फ 1 मंथ की बात करूं, मैं और कोई टाइम फ्रेम इससे अलाइन मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं 1 वीक डिस्कस नहीं कर रहा, मैं फ्रैक्टल्स के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो 1 मंथ, अब आपको 1 डे में लाके दिखा देता हूं। 1 डे में देखिए कि ये हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, यहां से प्राइस गिरी हुई थी, ये स्विंग हाई था। 1 मंथ के टाइम फ्रेम में देखें, प्राइस एग्जैक्टली वहां पे आई है, वहां से गिरी है और कहां तक, प्रीवियस की सपोर्ट तक तो कम से कम आई है। अब सपोर्ट से उठ रही है, अब ये कहां तक जाएगी आगे देखिए। ये देखें कि ये देख रहे हैं, अब प्राइस जब सपोर्ट से उठी तो ये अपनी रेजिस्टेंस तक गई। दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट बिहाइंड लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग स्विंग हाइज और स्विंग लोज को फाइंड आउट करते हैं और इस तरह हम लोगों को ट्रेड करते हैं। अभी मैंने आपको ट्रेड करना बिल्कुल नहीं सिखाया, अभी मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया कि स्विंग हाई क्या होते हैं, स्विंग लो क्या होता है, उनको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। वापस आ जाए, मजीद और प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी इसके ऊपर हम लोग ना, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अब हमारे पास जो स्विंग हाई था वो ये है, क्योंकि ये इसने पिछले का हाई स्वीप किया, इसका लो स्वीप हो गया। अब स्विंग लो मेरे पास ये है, ठीक है। अब स्विंग लो मेरे पास ये है क्योंकि इसने लो स्वीप किया, इसका अपना हाई स्वीप हो गया। अच्छा, लेट्स सपोज अब ये वाली कैंडल इसके इनसाइड होती, अगली कैंडल इसके ऊपर चली जाती ना, तब भी मेरे पास स्विंग लो यही होना था। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास एक एक कैंडल बनी, अगली कैंडल उसके इनसाइड आ जाती है, उसका हाई ब्रेक हो जाता है, जो कि मुझे हल्की हल्की लग भी रही है इनसाइड है ये, ठीक है। बल्कि थोड़ा सा इसने हाई इसका पर्च किया हुआ, ये इनसाइड नहीं है, ठीक है। लेकिन जनरली मैं बता रहा हूं, अगर ये इनसाइड होती और ये कैंडल इसके ऊपर चली जाती, क्लोज कर जाती या ब्रीच कर जाती इसके हाई को, तो स्विंग लो तभी मेरा यही था, ठीक है। अब ये देखें, अब दोबारा आए वन डे के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब प्राइस देखें, अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ के चली गई हुई है, ठीक है। मैं इसको आगे चलाने वाला हूं। रिएक्शन चेक करें, रिएक्शन चेक करें, ठीक है। आगे जब प्राइस लगी है तो रिएक्शन दे रही है, आगे जब प्राइस लगी है तो रिएक्शन दे रही है, दोबारा लगी है रिएक्शन दे रही है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये हमारे पास आरबीएस और एसबीएस जोन्स होते हैं। बिल्कुल, रिटेल ट्रेडर इनको कहते हैं कि यार ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस हमारे पास टूटी है, जब प्राइस दोबारा यहां पे आएगी तो हमारे पास यहां से एक बाय खड़ी होगी। जनरली ऐसा नहीं होता, ठीक है। स्विंग पॉइंट्स के ऊपर या तो एक टाइम में लिक्विडिटी स्वीप होती है, लिक्विडिटी रन होती है, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी रन हो चुकी है। जब एक एक सपोर्ट के ऊपर दो कैंडल बैक टू बैक एक सपोर्ट के नीचे क्लोज कर जाए या रेजिस्टेंस के ऊपर बैक टू बैक दो कैंडल क्लोज कर जाए, वहां पे लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, ठीक है, बट विद इन द सेम टाइम फ्रेम, ठीक है। सो वापिस आए,
अब देखें कि हमारे पास अब स्विंग हाई कौन सा है, अब स्विंग हाई मेरे पास ये वाला है, ठीक है। अब सपोर्ट मेरे पास ये है, अब रेजिस्टेंस मेरे पास ये है। रेजिस्टेंस इसलिए ये है कि इसने इसका हाई ब्रीच की है और इसका अपना लो ब्रीच हो चुका है, ठीक है। अब दोबारा देखें, ये देखा आपने, ये देखा अपने स्विंग लो को स्वीप करके अब ये स्विंग हाई तक जाएगी, ठीक है। So look at this very carefully, champs. This is not typical support and resistance concept. This is pure price action. This is pure candlestick patterns. This is pure price action. This is pure technical analysis. इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अब आगे चल के आपको मैं प्रॉपर प्रिंसिपल्स दूंगा, ठीक है। अब देखिए ना, जिनमें एफईजी आ रहे हैं वहां पे लिक्विडिटी अच्छा काम नहीं कर रही है, जिसमें एफईजी नहीं है वहां पे लिक्विडिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। एक साइड की स्वीप होती है, प्राइस दूसरे एंड तक चली जाती है। तो दिस इज हाउ टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स एक्चुअली, ठीक है। तो ये हमारे पास कोर कॉन्सेप्ट था। अच्छा, आप मुझे आप बताएं, अब ये मेरे पास स्विंग हाई है, अब मोस्ट रिसेंट स्विंग लो कौन सा है, अब वो ये वाला हो गया मेरे पास, ठीक है। अब रेजिस्टेंस मेरे पास ये है, अब सपोर्ट मेरे पास ये है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्विंग हाइज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रेड कैसे करना है हम आगे आने वाली वीडियोस में, वीडियो 5, 6, 7 के अंदर हम लोग यही डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरा नाम ट्रेडर सज्जाद रियाज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना है आप लोगों ने। और मेंटोरशिप के लिए और फंड्स मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और लाइव ट्रेड्स देखने के लिए आप हमारा चैनल जिसका नाम है ट्रेडर सज्जाद रियाज व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।